राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से अपने एडुकेटर गाइडेंस में। दोस्तों लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त शानदार वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 सेफ जोन और डेंजर जोन के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कि किस लेवल पे कितना फॉर्म डाले गए, कौन सा सेफ जोन रहा और कौन सा डेंजर जोन रहा अकॉर्डिंग टू डेटा और 15 टू 18 अक्टूबर के अनुसार देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं डाला है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, और अगर आपने डाल भी दिया है तो आप फिर भी देख सकते हैं कि कौन सा सेफ जोन रहा है और कौन सा डेंजर जोन रहा है अब तक। अगर दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो देखिए आज इसलिए लास्ट होने वाला है क्योंकि आज इसका डेट खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि 20 तारीख इसका अंतिम डेट है। और वही अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो ये दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा 27 अक्टूबर तक आप इसको भर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट वाले के। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं हो रहे थे, क्योंकि किसी कारण से मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, तो इस वजह से आपको वीडियोस देखने को नहीं मिल रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें सेफ जोन और डेंजर जोन की तो इसमें सबसे पहले देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल की और अंडर ग्रेजुएट लेवल। अगर डेंजर जोन की बात करें ग्रेजुएट लेवल वाले फॉर्म के लिए तो देखिए आरआरबी पटना जोन से सबसे पहले, जिसमें कुल वैकेंसीज कितनी है 111, जिसमें फॉर्म फिलअप कितना हुआ 72,000 अब तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अब तक ये डेटा मैं बात कर रहा हूँ 15 से 18 अक्टूबर के बीच का है, ठीक है। और ये जो पीएससी है यानी पोस्ट जो है पर सीट के अनुसार देखा जाए तो कितना बन रहा है तो 648, मतलब कि एक सीट पे लोग बन रहे हैं, ठीक है। इसके अनुसार एक सीट पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है। आरआरबी अगर गोरखपुर की बात करें सेकंड नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपको पटना देखने को मिलता है। गोरखपुर में अगर बात करें अभी तक जिसमें कुल पोस्ट है 129, जिसमें फॉर्म फिलअप अभी तक हुए हैं 74,000, और यहाँ पे अगर पर सीट की बात करें तो यहाँ पे 573 कैंडिडेट एक सीट के लिए यहाँ पे अब तक माने जा रहे हैं। अगर आरआरबी अजमेर की बात करें तो जिसमें कुल पोस्ट आप देखने को मिलता है कि 132 पोस्ट है, जिसमें 65,000 देखिए फॉर्म फिलअप अभी तक हुए हैं। आगे ये बढ़ भी सकते हैं कल तक, ठीक है, क्योंकि 20 तो ये लास्ट डेट ही है, तो ज़्यादा बढ़ने के कम ही चांस है, इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ सकता है। पीएससी की अगर बात करें तो देखिए इसमें आपको पर कैंडिडेट की अगर बात करें तो 492 एक सीट के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आरआरबी अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कुल है 227 में अब तक कुल फॉर्म फिलअप किए गए हैं 1,08,700, जिसमें एक एक कैंडिडेट की अगर बात करें एक सीट के लिए तो 478 एक सीट पे बैठ रहे हैं। अगर आरआरबी मुजफ्फर की बात करें तो कुल नंबर ऑफ पोस्ट वहाँ पे 12 है, जिसमें आपको टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं 5,200, जिसमें एक सीट के लिए 433 कैंडिडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं एक एक सीट के लिए। वही अगर दोस्तों बात करें ग्रेजुएट लेवल में सेफ जोन की, ग्रेजुएट लेवल में सेफ जोन की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है दोस्तों आरआरबी गुवाहाटी, जिसमें कुल नंबर ऑफ पोस्ट है 516, जिसमें अब तक कुल फॉर्म भरे गए हैं 1,13,300, जिसमें पर सीट कैंडिडेट की अगर बात करें तो 219 बैठ रहे हैं यहाँ पे एक सीट के लिए। और आरआरबी उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सिकंदराबाद, जिसमें अभी तक पोस्ट जो है 478 है कुल पोस्ट, जिसमें 1,07,000 कैंडिडेट्स अब तक फॉर्म फिलअप किए गए हैं, जिसमें कि एक कैंडिडेट्स की अगर बात करें एक सीट के लिए जिसमें 223 पर कैंडिडेट्स के लिए यानी पर सीट के लिए इतना कैंडिडेट्स देखा जा रहा है अब तक का। आरआरबी चेन्नई की अगर बात करें तो इसमें कुल पोस्ट जो है 436 है, जिसमें कुल फॉर्म अब तक डाले गए हैं 98,000, जिसमें अगर बात करें एक सीट के लिए लोगों की तो वहाँ पे आपको 224 लोग देखने को मिलते हैं एक सीट के लिए। आरआरबी मालदा का अकॉर्डिंग टू डेटा के अनुसार देखिए पोस्ट जो है 198 पोस्ट है उसमें, जिसमें अब तक कुल फॉर्म डाले गए हैं 49,000, जिसमें एक एक सीट के लिए 247 लोग फाइट नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे। और आरआरबी अगर बेंगलोर की बात करें लास्ट में 5वें नंबर पे तो इसमें देखिए कुल पोस्ट है 496, ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फॉर्म भी ज़्यादा डाले गए हैं। देखिए 1,17,900 अब तक कुल फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें पर सीट के लिए 237 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, ठीक है, पर एक एक सीट के लिए। तो ये थे दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल के लिए डेंजर जोन और सेफ जोन। सेफ जोन में देखिए ये सबसे पहले आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी सिकंदराबाद, चेन्नई और फिर मालदा, बेंगलोर, यही सब है सेफ जोन ग्रेजुएट लेवल पे। अगर अभी भी आपने फॉर्म नहीं डाला है तो अभी भी ये सबसे आप भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कुछ ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और डेंजर जोन मैंने आपको बता ही दिया, आरआरबी पटना रहने वाला है डेंजर जोन में, गोरखपुर रहने वाला है, अजमेर, प्रयागराज और मुजफ्फरपुर यहाँ पे देखिए भारी मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे रेड जोन पर रखा गया है। वही दोस्तों आगे अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल की, जो कि 12th पास वाले के लिए डेंजर जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं कुछ चुनिंदा डेंजर जोन की अगर बात करने वाला हूँ, तो जिनमें कि देखिए
आरआरबी गोरखपुर को सबसे ऊपर डेंजर जोन माना जा रहा है, जिसमें कि देखिए कुल 120 पोस्ट है और यहाँ पे फॉर्म डाले गए हैं 58,000, जिसमें पर कैंडिडेट्स के अगर यानी नंबर ऑफ सीट पे कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 483 एक सीट्स के लिए यहाँ पे फाइट नजर आ रहा है आपको। आरआरबी बिलासपुर की बात करें तो पोस्ट यहाँ पे 152, जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप अभी तक हुए हैं 68,000 डेटा अकॉर्डिंग टू 15 to 18 अक्टूबर के अनुसार, जहाँ पे पर सीट के लिए अगर देखा जाए तो 430 कैंडिडेट्स फाइट नजर आ रहे हैं वहाँ से। आरआरबी अजमेर की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल सीट है 71, जहाँ पे आपको अब तक जो फॉर्म डाले गए हैं 26,500, जिसमें आपको पर सीट के लिए 373 कैंडिडेट्स आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। आरआरबी भुवनेश्वर की अगर बात करें 4 नंबर पे आता है, जिसमें आपको कुल पोस्ट है 56, जिसमें अब तक कुल फॉर्म डाले गए हैं 20,000 फॉर्म अब तक आवेदन हुए हैं, जिसमें 357 आप देख सकते हैं एक सीट के लिए कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठ रहे हैं। अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो 12 पास वाले जो एनटीपीसी का वैकेंसी है, इसका डेट दोस्तों 27 अक्टूबर तक आप लास्ट है, तब तक आप भर सकते हैं। और अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो वो 20 यानी आज ही उसका आखिरी डेट है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अब तक नहीं भरे तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों 12 पास अंडर ग्रेजुएट के लिए सेफ जोन, दोस्तों अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर सेफ जोन की बात करें तो कुछ चुनिंदा सेफ जोन भी उनके लिए है, जैसे कि आरआरबी पटना, आरआरबी रांची, आरआरबी मुजफ्फरपुर, चेन्नई। सारी चीज़ों को अगर डिटेल में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आरआरबी पटना आता है, जहाँ पे कुल पोस्ट है 16, यानी इससे बहुत कम यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलता है। फॉर्म भी कम यहाँ पे डाले गए हैं, इसीलिए 1500 कुल फॉर्म फिलअप हुए हैं अभी तक। और जहाँ पे पर सीट के लिए कैंडिडेट की अगर बात करें तो 93 कैंडिडेट यहाँ पे बन रहे हैं। और वही दूसरे नंबर पे जो सेफ जोन रहने वाला वो रांची, जहाँ पे 76 पोस्ट है और अब तक कुल फॉर्म डाले गए हैं 11,000 फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और जो पर सीट के लिए लड़ाई है वो 144 जन अब तक दिखाई दे रहा है। आरआरबी मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल पोस्ट है 68, जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप डाले गए हैं अब तक 11,000। और यहाँ पे पर सीट कैंडिडेट की अगर बात करें तो 211 रहने वाली है। और वही चौथे नंबर पर अगर आप बात करें आरआरबी चेन्नई की, तो यहाँ पर भी 194 कुल पोस्ट है, जहाँ पे अब तक कुल आवेदन आए हैं 42,000 और पर सीट के लिए 216 कैंडिडेट्स करके 216 कैंडिडेट्स की लड़ाई यहाँ पे नज़र आ रही है अभी तक। और ये डेटा जो था दोस्तों, ये आपका 15 से 18 के बीच का ये डेटा है, तो ये चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये एक अप्रोक्स डेटा आपके सामने रखा गया है, तो ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो सेफ जोन यही रहने वाला, पटना, रांची, मुजफ्फरपुर, चेन्नई 12th लेवल वालों के लिए अकॉर्डिंग टू नंबर के अनुसार मैंने इसे सीक्वेंस में टेबल बना दिया है। और ये जो है इसका क्रेडिट जो है एनालिसिस का क्रेडिट जाता है वे टू सक्सेस को, उन्हीं के थ्रू मैंने ये डेटा को कलेक्ट किए हैं और आपके सामने मैं प्रस्तुत इसे कर पा रहा हूँ। और आई होप दोस्तों ये जो डिटेल्स थे सेफ जोन और जो डेंजर जोन है उसके रिगार्डिंग अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो दोनों ही मैं आशा करता हूं कि आपको मैं दोनों के लिए डिटेल्स प्रोवाइड किए होंगे। और अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल की, ये जो डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किए मैं फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जितने भी डेटा है अकॉर्डिंग टू बिटवीन 15 to 18 अक्टूबर के अनुसार ये डेटा है आपके सामने मैंने शेयर किए हैं। और आई होप दोस्तों आज का ये आखिरी वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा, क्योंकि इसके बाद एनालिसिस वीडियो नहीं आने वाली है, क्योंकि काफ़ी कम समय बचे हुए हैं। देखा जाए तो ग्रेजुएशन ख़त्म ही हो गया, क्योंकि 20th डे आज ही इसका लास्ट डेट है, तो इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और फिर से मैं आपको रिमाइंडर करा दूं कि अंडर ग्रेजुएट के लिए आप 27 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट क्वेरीज रहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपने यूज़फुल दोस्तों के साथ इस वीडियो को, अगर आपको यूज़फुल लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जब तक के लिए आप सभी को इतना दूर अपना कीमती समय निकाल कर इतना दूर तक पहुँचे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। और इस तरीके से अगर आपको लगते हैं कि सपोर्ट करना चाहिए तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। फ्यूचर में आने वाले छोटे बड़े अपडेट्स आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए किसी और नए शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।